दे दिया है। पंडित प्रदीप कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई नहीं। माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया। मैं अपने पुत्र को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल मां जानकी जी की गोद में दिया और कहा इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल जो वो श्रेष्ठ आई है, उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है। अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर बताओ। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितने कितने क्वालिटी के होते हैं। उनकी कथा हम लोग कहते हैं। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है वो भी चोर है, दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई, जिसमें एक चोटा और बताया। वो कौन सा चोटा था? बाजार गया, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता होती है। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहाँ तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खाते। देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। चार्ज डाउन में लगा दे। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं। कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, आप कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में दो रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कथी है, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक पत्र है। मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस का रहने वाला। कहीं बैठे हो तो हाथ मिला सकते हैं, आप ही हैं। आ जाइए, पेन पत्र लेकर आ जाइए। मेरा नाम डॉक्टर सोनू वर्मा, आवास विकास कॉलोनी हाथरस, उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। गुरुदेव, मैंने शंकर भगवान का पीछा नहीं छोड़ा। आप जरा ध्यान से सुनना, जितने आस्था चैनल पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने फेसबुक पर रुद्राक्ष महोत्सव को देख रहे हैं, जितने लाखों की संख्या में ग्राउंड में बैठकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जो मंदिर प्रांगण के अंदर अपना डेरा बनाकर बैठे हैं, वो भी
डॉक्टर और एक अन्य डॉक्टर के साथ में मिलकर हम लोग हॉस्पिटल आदि चलाते थे, पर कोई बात के कारणवश वो अलग हो गया, मन खराब हो गया, परिवार पूरा टूट गया, विचार करने लगे अब करें तो एकदम करें, हिस्सा जो उसका था वो पूरा चले गया और मिला कुछ नहीं, अब करें तो करें। तब परिवार के लोगों ने कहा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चलो और कुबेर भंडारी से प्रार्थना करते हैं वहां चलकर। जब कुबेरेश्वर धाम आए, कुबेर भंडारी से वहां प्रार्थना करने के लिए आए और कुबेर भंडारी से प्रार्थना करते हैं, यहाँ आकर बाबा से प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन करी कि अब मुझे जो धोखा मिला है कृपा ऐसी कर दो कि मेरा खुद का क्लिनिक हॉस्पिटल चालू हो, खुद का कोई अच्छा कार्य चालू। गुरुदेव बाबा से कहकर विनती कर नियम लेकर गया कि मैं भी जब तक मेरा खुद का काम चालू नहीं होता मैं कथा के पंडाल में कथा सुनूंगा। पहली कथा कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी, दूसरी कथा धाम पर फिर गुरु पूर्णिमा की सुनी, तीसरी कथा मैनपुरी में जाकर सुनी, चौथी कथा कोटा में जाकर सुनी, पांचवी कथा छाता में सुनी, छठी कथा पुणे में सुनी, सातवीं कथा फिरोजाबाद में सुनी, आठवीं कथा फरीदाबाद में सुनी, नवीं कथा मेरठ में सुनी, 10वीं कथा प्रयागराज में सुनी और 11वीं कथा आज यहाँ श्रवण कर रहा हूँ और बाबा ने मेरा सारा काम कर दिया, खुद का चालू कर दिया, मेरा स्वयं का कार्य बाबा ने चालू करा दिया। आज मैं गौरवान्वित हूँ और खुश हूँ और बाबा को प्रणाम। शिव तत्व कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी, आपकी बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूँ, भले 2 दिन 5 दिन 7 दिन जितने दिन के लिए मैं आई हूँ, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से ये कथा चालू हो रही है। प्रदोष आरती का दर्शन तो आप शाम को आज प्रदोष के दिन करोगे ही। कल शिवरात्रि का भी बाबा का उत्सव, 4 उत्सव बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाती है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहाँ भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको शिव तत्व है। बस सेवा करो, आयो बाबा के धाम पर जितना बन सके सेवा के तल्लीन रहो, आयो बाबा के धाम पर खूब भगवत का भजन करो, केवल पंडाल में बैठना नहीं। आरती हो रही है सुबह की, दर्शन करो, शाम की आरती हो रही दर्शन करो। अपन कहीं जा नहीं सकते, अपना धाम बाबा का कंकर शंकर पूजन करी, स्मरण करा, पूजन करता रहा, विनय करो, निवेदन करो, अर्चना और खूब सेवा। शिव तत्व भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक नारी का कर्तव्य, एक स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता देना, प्रसन्न। सुना, रिद्धि के मन को भा गया। रिद्धि ने अपने मां अंबा जगदम्बा मां पार्वती जी से विनय कर कहा, मां अब आप बाबा की सेवा करिए, हम आप दोनों
दृष्टि है संपूर्ण जगत के कल्याण के चेहरे पर, संपूर्ण जगत के मुख पर हम प्रसन्नता देखना चाहिए। संपूर्ण भगवान गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि को अगर भगवान स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने ये कहा कि केवल एक दो के चेहरे पर नहीं, पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर भगवान का परिवार कौन? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देवाधिदेव है, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वह देवाधिदेव महा। तो आप कौन है? जो पृथ्वी पर जन्म लिया, सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले, इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है।